हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर। आज की इस वीडियो में हम आईसीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मेमोरी मैनेजमेंट। हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे डिवाइस में, तो वो कहीं ना कहीं पे जाके आपका स्टोर होता है, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। जैसे हमारे दिमाग में मेमोरी होती है, सारी चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर होती है, वैसे कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। तो वो मेमोरी स्टोरेज जो है, मेमोरी मैनेजमेंट जो है, उसकी कुछ हायरार्की होती है। इसको समझेंगे आज हम डिटेल में। सबसे पहले आते हैं आपके रजिस्टर्स, जो कि सीपीयू से सबसे करीब में होते हैं। उसके बाद में आती है आपकी कैश मेमोरी। उसके बाद में आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, जिसमें आपके रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और आपका रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो है वो रहते हैं। और फिर प्राइमरी मेमोरी के बाद में आती है आपकी द्वितीय मेमोरी, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसमें आपके मैग्नेटिक स्टोरेज, आपके ऑप्टिकल स्टोरेज और आपके एसएसडी जो है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है, वो रहते हैं। अब ये सीक्वेंस आपको एकदम परफेक्टली पता होना चाहिए। एग्जाम में इस सीक्वेंस से ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो कौन सी होगी। तो आपको याद रखना है, सीपीयू से सबसे करीब में जो मेमोरी होती है वो सबसे फास्ट होती है और सबसे महंगी होती है। भाई अच्छी चीज़ है तो महंगी होगी, तो सबसे फास्ट होती है और सबसे महंगी होती है जो सीपीयू से सबसे करीब में होती है। फिर जैसे जैसे सीपीयू से दूरी जो है वो मेमोरी की बढ़ती रहती है, तो जो आपका एक्सपेंस है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है और स्पीड जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो सबसे पहले आती है रजिस्टर्स, फिर आते हैं आपकी कैश मेमोरी, फिर आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी जिसमें रैम और रोम आता है, और फिर आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। अब रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका एस रैम, एक होता है आपका डी रैम। और जो रोम है इसके भी काफ़ी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका मास्क्ड रोम, जिसे हम एम रोम के नाम से जानते हैं। एक होता है आपका ईपी रोम, है ना? एक होता है आपका, है ना, प्रोग्रामेबल रोम, और एक होता है आपका ईईपी रोम। तो ऐसे करके 3 से 4 टाइप्स होते हैं आपके रोम के। और फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज, उसके बाद में आती है आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज, जिसको हम सीडी और डीवीडी के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल है सीडी और डीवीडी। और फिर ऑप्टिकल स्टोरेज के बाद में आती है आपकी एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का मोटा-मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। ये हायरार्की जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या आती है मेमोरी मैनेजमेंट में, फिर क्या आता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।